आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर्स इस पॉइंट के ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्पॉटिंग एरर्स क्या होता है। तो देखो, एक्चुअली आपको क्या होता है, एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चंस में आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से आपको 4 सेंटेंस रहते हैं या फिर कुछ आधे आधे सेंटेंस रहते हैं। आपको खाली उसमें से किस पार्ट में आपको देख सकते हो, यहाँ पर आप स्क्रीन पे ABCD यहाँ पर पार्ट है, तो किस पार्ट में एरर है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर इसका स्पेलिंग गलत हुआ है तो आप आंसर में चूज कर सकते हो कि ये में एरर है। तो खाली बस आपको इतना ही करने का है कि किस ऑप्शंस में एरर है वो आपको यहाँ पर बताना का है, मतलब वो आंसर को आपको चूज करने का रहता है। एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें इसी टाइप में क्वेश्चन दिया रहता है। अगर इस सेंटेंस ए में, सेंटेंस बी में, सेंटेंस सी में अगर कुछ एरर नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी रहता है आपके पास नो एरर्स का। तो खाली आपको ऑप्शन क्लिक करने का है, सेम आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ एरर, मतलब आपको खाली इसमें एरर फाइंड आउट करने का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपको टेंसेस भी मालूम होने चाहिए। अब हम अभी डिस्कस करेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पर, मैं एक PDF ओपन करता हूँ फाइल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिक रूल्स, बहुत सारे रूल्स दिए हैं इस PDF में। ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, यहाँ पर बेसिक रूल्स फॉर एरर स्पॉटिंग के लिए कुछ रूल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप, यस कब लगाने का है, ES कब लगाने का है। तो कुछ वर्ड के आगे ES लगा देता है, जबकि वहाँ पर यस आता है तो ES लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वो भी एक एरर हो जाएगा। तो ये सब रूल्स यहाँ पर डिस्कस किए। उसी प्रकार से कई सारे रूल्स दिए हैं इस PDF में। ये आपको एक एक करके आपको इसे पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है, इतना तो नहीं पढ़ सकता। पूरा ग्रामर, पूरा अभी तक इंग्लिश का पूरा ग्रामर का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एरर स्पॉटिंग के जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पर व्हेन कब यूज करने का, व्हाइल कब यूज करने का। तो इस प्रकार से सभी रूल्स यहाँ पर डिस्कस किए। अगर ये रूल्स आपने अच्छे से पढ़े तो आपका ग्रामर भी इम्प्रूव हो जाएगा, उसी के साथ साथ आपकी रीडिंग स्किल भी बहुत सारी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मतलब अगर जो भी एक क्वेश्चन दिया है अगर उसका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में दिया तो लास्ट क्वेश्चन में भी एरर हो जाती है। उसके बाद रूल्स ऑफ नाउन के भी कुछ रूल्स होते हैं। सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन्स इन प्लूरल फॉर्म, मतलब देखो कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए प्लूरल ही रहते हैं। दे टेक प्लूरल वर्ब्स, दिस नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म्स, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे रहते हैं कि उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं रहता। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल में बहुत सारे दिए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको रीड आउट कर सकते हो और उसको ध्यान में भी रख सकते हो। समझ में आए? तो ये रूल्स दिए हैं, बहुत सारे रूल्स दिए, आप यहाँ पर एक एक करके आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। देखो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ तो मैंने हाईलाइट करके दिखाया। उसके बाद एपोस्ट्रोफी यस कब लगाता है, कब लगाना चाहिए, तो ये भी सब इस PDF में आपको दिया है। आपको ये PDF ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी आप एरर स्पॉटिंग के टाइप के जो भी MCQ है वो आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? देखो, बहुत सारे रूल्स दिए हैं। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोनाउंस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, ये भी यहाँ पर पूरे के पूरे डिस्कस किए हैं। देखो, सब रूल्स दे A to Z इस PDF में प्रोवाइड किया है। खाली आपको इसके ऊपर एक बार इसको रीड आउट करके आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट भी इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। मिनिमम 100 क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस सेट में। देख सकते हो आप यहाँ पर आइदर और कब यूज करने का, नाइदर नॉर कब यूज करने का, तो ये सब इसमें रूल्स में दिया है। आप एक बार ये PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हो। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में उसमें खाली 2 ही आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ये कब यूज करने का, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको खाली एक आइडिया आ जाएगी। इसमें से कई सारा पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं, इसलिए मैं ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, उसमें हु कब यूज करने का, देख सकते हो आप यहाँ पर हुज कब यूज करने का, बहुत सारे होम कब यूज करने का उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसके नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिया है, डैट कब यूज करने का। तो ये सब विच आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये सब इसमें प्रोवाइड किया है।
आपको खाली एक बार पढ़ लिया तो आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। समझ में आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, इसमें भी सब बहुत सारे रूल्स दिए हैं। रूल्स 1, रूल्स 2, प्लूरल फॉर्म, सब्जेक्ट कब लगाता है, ये मैंने सब पढ़ लिया है। आप भी एक बार पढ़ लो और उसी के बाद ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए चालू करो, ताकि आपको बहुत ही एक सटीक आइडिया आ जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स दिए हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस, तो प्रीपोजिशंस हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। प्रीपोजिशंस, उसमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस डिस्कस किया था विथ उसका मीनिंग के साथ और एग्जाम्पल के साथ भी हमने प्रीपोजिशंस ऑलरेडी डिस्कस किया। तो यहाँ पर भी दिया है रूल्स, कुछ दिए हैं, ये भी आप पढ़ लो क्योंकि आपका एक बार रिविजन भी हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशंस होने के बाद आप देख सकते हो यूज ऑफ ए एंड मतलब आर्टिकल्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो, आर्टिकल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें बाद में एग्जाम्पल भी सॉल्व करने का है। तो यहाँ पर द आर्टिकल्स का भी यूज़ करने का उसके केसेस दिए हैं, ये भी हमने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने वीडियो में। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे रूल्स है। यहाँ पर जीरो आर्टिकल्स कब नहीं लगाना चाहिए, ये भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ग्रामर, टेंसेस और आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, तो आप जो भी क्वेश्चंस में एरर है वो निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए हैं और उसके बाद उसके आंसर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ पर एरर है। तो देख सकते हो आप, सेंटेंस ए में एरर है और उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, इस प्रकार से आपको 10 एक्सरसाइज यहाँ पर प्रोवाइड की है और उसी के साथ साथ उसका आंसर भी यहाँ पर दिया है। तो एक्सरसाइज 10 मतलब हर एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो इस प्रकार से आपको सभी ग्रामर के ऊपर एक बार रिवीजन डालना पड़ेगा और फिर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं स्पॉटिंग एरर्स के, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ एरर। तो देखो, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, और ऑप्शन डी है नो एरर। तो फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो स्पेलिंग तो सभी का बराबर है। आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, इन प्रीपोजिशंस इन का यहाँ पर यूज किया है वो भी बराबर है। अगर यहाँ पर एट वगैरह आ जाता तो ये गलत रॉन्ग होता है। इन आवर कॉलेज, इन ही आता है क्योंकि कॉलेज के अंदर फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड। तो और ऑप्शन डी भी है नो एरर। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसका ऑप्शन क्या है डी। आंसर डी इसका ऑप्शन है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ एरर। तो देखो यहाँ पर, वी मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, और ऑप्शन डी है नो एरर। तो देखो यू मस्ट यहाँ पर ईथर का यूज किया है, या फिर आइदर आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी निकाल सकते हो। बी रेगुलर विथ यूर स्टडीज, बी रेगुलर विथ यूर स्टडीज, ये भी बराबर है पूरा। एन, यहाँ पर एन का यूज किया है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर एन स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, मीन्स यहाँ पर आइदर के बाद और लगता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर और होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे तो आप देख सकते हो आंसर नंबर सी, और। तो यहाँ पर एन की जगह पे और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर खाली यहाँ पर एरर है, तो इस प्रकार से एरर फाइंड आउट करने को आना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप यहाँ पर, नॉट ओनली शी वेंट्स
to Kashmir but also stayed there for a month or no error. Not only she went, she मतलब she फर्स्ट आता है, उसके बाद not only but also का यूज करना चाहिए, तो she not only went ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है, तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पर आंसर ए she not only went मतलब she यहाँ पर फर्स्ट में आना चाहिए, उसके बाद नॉट ओनली आना चाहिए था। बाकी का सेंटेंस सभी बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कैनेडा, हैज आया है, उसके बाद गॉन भी आया है, ये भी बराबर है। टू कैनेडा ये भी सही लग रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड या फिर नो एरर, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ ये तो प्लूरल है, तो माई फ्रेंड्स होना चाहिए, यहाँ पर यस आना चाहिए था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखो सेंटेंस तो रीड करने के लिए बराबर लग रहा है, पर यहाँ पर क्या है, वन ऑफ, ये प्लूरल फॉर्म के लिए भी यूज होता है। वन ऑफ मतलब कोई तो कई में से एक, वन ऑफ मतलब कई में से, कई फ्रेंड्स है उसमें से एक, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज किया है, तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यस होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर यस लगना चाहिए, तो इस पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। हमें खाली एरर डिफाइन करने का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माई फादर द ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट, my father those old goes everywhere by foot, by foot, यहाँ पर प्रीपोजिशंस by यूज किया है। by मतलब by किसी के ऊपर फुट, तो ये तो नहीं हो सकता, by नहीं आ सकता, यहाँ पर on foot आ सकता है मे बी यहाँ पर। बाकी का तो सेंटेंस करेक्ट लग रहा है मुझे। देखो आप भी एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की। my father's द ओल्ड गोज एवरीवेयर ऑन फुट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में मुझे एरर लग रहा है, तो इसका आंसर जो भी है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देख सकते हो आप यहाँ पर आंसर सी, गोज एवरीवेयर ऑन फुट, तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस यहाँ पर गलत है। हमने प्रीपोजिशंस, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो। तो इस प्रकार से सेंटेंस सी में या फिर सी पार्ट में एरर था, यही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और यही आंसर में खाली आपको सी आंसर्स के ऊपर क्लिक करके आपको आंसर सबमिट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो सी पार्ट में एरर था। इस प्रकार से एग्जाम आते हैं, इस प्रकार से एग्जाम्पल्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और इसी प्रकार से सॉल्व करो। आपको बहुत ही ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो।